हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से मैं कहाँ पे रहती हूँ, मेरा घर सब दिखाने वाली हूँ। तो देखिएगा, ये है जो हमारा नासिक है, नासिक का एरिया है। नासिक के एरिया में ही मेरा जो छोटा सा गांव है ना, वो गांव है। और यहाँ से हम ये नासिक पुणे हाईवे से मतलब जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे ही मेरा घर है। तो ये देखिएगा, ये है हमारा रोड, जिससे बहुत मतलब रोड के पास ही मेरा घर है। और यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक मेरे घर की तरफ आता है और एक नीचे मल्ले की तरफ जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पे ऊपर आते ही आपको मेरा जो घर है वो घर दिखेगा। और घर के सामने मेरी जो गाड़ी है वो गाड़ी भी खड़ी है। और मेरे घर के बाजू में ही मेरे जो छोटे ससुर है उनका भी घर है। और यहाँ पे मतलब जब आप ऊपर आओगे तो ये दोनों घर है। यहाँ पे मेरा घर थोड़ा सा पुराना है, नया मतलब मैंने कहीं बाहर लिया है नया घर। तो आपको लोगों को मैं वो भी वीडियो दिखा दूँगी। तो ये देखिएगा, यहाँ पे है मेरी बकरियाँ। मेरे घर के सामने एक कुआं है। कुएं के बाजू में बहुत अच्छी सी छाव है। उस छाव के नीचे मैं अपने बकरियों को बांध देती हूँ। तो ये मेरी बकरियाँ हैं। और मेरा जो घर है ना, वो नासिक पुणे जो हाईवे है, उस हाईवे के अंदर ही है। मतलब उस हाईवे से लगभग एक किलोमीटर के अंदर ही मेरा घर है। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरा जो फार्म है, जो गोट फार्म या काऊ फार्म है, वो दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिएगा, ये है हमारा कुआं और इस कुएं के साइड में हमारा है खेत। तो खेती में मैंने दशरथ घास, अपना मेथी घास और जो भी मेरे जो पशु है उनके लिए जो चारा है वो चारा मैंने मेरे खेती में किया है। और मेरे खेत में ही मैंने ये देखो, यहाँ पे मेरे खेती में ही मैंने जो मेरा फार्म जो है, काऊ फार्म जो है, वो मैंने यहाँ पे बनवाया है। और देखिएगा, यहाँ पे है जो गायों का गोबर है ना, गोबर पर जो मेरी मुर्गियाँ है और मुर्गियों के बच्चे जो है वो गोबर में से जो कीड़े निकलते हैं वो कीड़े खाने का काम कर रहे हैं। तो देखिएगा, मैंने मुर्गियाँ भी पाल रखी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कभी मुर्गियाँ मतलब जो कीड़े मकोड़े खा लेती है। और जो काऊ है मेरी, काऊ के पेट के ऊपर जो चीचड़ जू होती है वो भी मुर्गियाँ खाने का काम करती है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने दशरथ घास लगाया हुआ है। अभी इसकी भी कटिंग होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो चुका है। और ये सामने ही पपीता के जो 2 पेड़ है मेरे। और ये जो फार्म है, ये फार्म मेरा पुराना है और मैंने नया अभी बनवाया है। आगे वीडियो देखिएगा, मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये बहुत पुराना है। लगभग मैंने जब से काऊ पालना शुरू किया है तब का मेरा ये फार्म है। शायद इसे 9-10 साल हो गए होंगे। तो ये पुराना फार्म है। और मैं इस पुराने फार्म में अपनी जो बकरियां है, जो मुर्गियां है, जो काऊ के छोटे छोटे बछड़े हैं, मैं उन सबको यहाँ पे मतलब मेरे ये पुराने फार्म में उनको यहाँ पे बांध देती हूँ। शाम के वक्त ऐसे ही धूप जब निकलती है तो मैं उनको बाहर लेके जाती हूँ। बट जब शाम के वक्त मैं सबको यहाँ पे बंधवा देती हूँ। क्या हुआ, इस पुराने फार्म में मेरी पहली जो काऊ थी, काऊ यहाँ पे रहती थी, पर काऊ बहुत बढ़ गई। इसलिए मतलब काऊ की जो संख्या है वो बढ़ गई, इसलिए यहाँ पे वो काऊ के लिए ये जो फार्म है बहुत छोटा होने लगा था। इसलिए मैंने नया बंधवा लिया है। तो वीडियो आगे तक देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ पे मेरे जो पुराना फार्म है उसमें ही एक जगह पे गायों के लिए जो कुटी लगती है, वो मैंने कुटी यहाँ पे जो कुटी मशीन है यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो जो खेती में का जो चारा है मैं मेरे पुराने ही फार्म में तोड़ के लाती हूँ और यहाँ पे ही उसकी कटिंग होती है इस कटर मशीन से। और ये मेरा कटर मशीन है ना, ये मैंने पुराना ही खरीदवा लिया है, पर पुराना होकर भी ये बहुत अच्छा कटिंग करता है और बहुत अच्छा है ये मशीन। ये मतलब ये जब खरीद लिया था तो पुराना नहीं था, नया ही था।
मतलब 1-2 महीने का पुराना हो गया था। फिर हमने उनसे जो आगे वाला जो डीलर है उनसे हमने ये खरीदवा लिया है। और इस कटिंग मशीन से जो मतलब जो भी कोई चारा है ना वो बहुत अच्छा सा और बहुत बारीक बारीक कट होता है। तो ये बहुत अच्छा मशीन है मेरा कटर मशीन। अब नया लेने जाओगे आप मार्केट में तो इसकी कीमत एक लगभग 30 से 45 हज़ार तो होंगी ही। तो देखिएगा ये बहुत सस्ते में अच्छा मुझे कटर मशीन जो है वो मिल गया है। अब चलते हैं मेरे नए फार्म की तरफ। तो ये है मेरा नया फार्म। मैंने इसको मतलब जो काऊ है वो खुले रहेंगे इस हिसाब से मैंने बनाया था, इसलिए बीच में थोड़ी सी जगह मतलब बहुत सी जगह छोड़ दी है मैंने। और हमारे खेती में की मक्का थी तो मक्का काट के हमने ये मुर्गास की जो साइलेज की जो बैग है वो बैग भी हमने यहाँ पे भर के रखी हुई है। तो ये लगभग पूरी की पूरी 17-18 बैग है जो मैंने भर के रखी है, ताकि जब बारिश होगी तो बारिश में इतनी तकलीफ़ नहीं होगी चारा जो है कट करके लाने के लिए। तो मैंने अभी से तैयारी करके रखी है ताकि मुझे बरसात में खेती में ना जाना पड़े चारा कट करने के लिए। और ये देखिएगा यहाँ पे है खुरली, मतलब सीमेंट की जो खुरली रहती है ना वो यहाँ पे मैंने बनवा के ली है। और इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ ताकि जो मेरे काऊ है वो काऊ यहाँ पे आके पानी पी सकते हैं। मतलब जो छोटे मोटे जो काऊ के बछड़े हैं वो यहाँ पे आके पानी पीते हैं। वैसे तो मैं काऊ के सामने जो चारा खाने के लिए जो खुरली है उसमें ही पानी डालती हूँ, बट कभी कभार यहाँ पे भी आके पी लेते हैं। सब काऊ जो है यहाँ पे भी आके पी लेते हैं। और यहाँ पे है मेरा ये जो है दूध निकालने का मशीन है, देखिएगा आप। तो दूध निकालने का मशीन है यहाँ पे। गोबर मैंने भरा नहीं है क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे काम है इसलिए थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर। तो देखिएगा ये है दूध निकालने का मशीन, मैं यहाँ पे अटका के रखती हूँ और जब शाम और सुबह शाम में इसे दूध निकालती हूँ। और ये देखिएगा ये है मेरे काऊ। तो यहाँ पे देखिएगा मैं जो गायों के आगे की जो खुरली है उसी खुरली में उनका जो पानी है वो पानी भी भर के मैं रखती हूँ ताकि वो दिन भर पानी आराम से पी सके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे जो ये वाल कंपाउंड मैंने किया है वो गिर गया था। मैंने ऐसे ही अपने हाथों से उसको सेट कर दिया है, ताकि क्या हुआ था, मैंने जो अपनी काऊ जो है वो मेरे फार्म में खुली छोड़ी थी और खुले छोड़ने के बाद दोनों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई के बाद सीधा इस वाल पे आके गिरी मेरी काऊ, इसलिए ये वाल टूट गई। तो मैंने ऐसे ही बनवा लिए है, देखिएगा आप। अब मुझे देखना है कोई मिलेगा तो मैं ये इसका काम भी करवा लूँगी। और यहाँ पे देखिएगा मैंने कैसे मेरी खुरली पे पानी भर के रखा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा जो पानी है उस पानी में पड़ा है कौवे का बच्चा। दरअसल क्या है कि मेरे जो ये नया फार्म है ना, फार्म के ऊपर के साइड पे बहुत सारे जो घर है वो बनाए हुए हैं कौवे ने, फिर उसके बाद चिमनी ने बहुत सारे यहाँ पे घर बनाए हैं ऊपर। तो देखिएगा ये है कौवे का बच्चा। और बहुत अफसोस की बात है कि ये मर चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखने के लिए नहीं थी। पता नहीं कहाँ मतलब कब उसके घर से यहाँ पे नीचे गिर गया, मैंने नहीं देखा। मैंने अभी वीडियो बनाते समय ही उसको देखा, पर ये मर चुका है। देखिएगा बहुत छोटा बच्चा है, अब पता नहीं कैसे गलती से नीचे आ गया होगा और इसमें गिर गया। अब वो जो जानवर है उसको बोलने की या देखने की इतनी शक्ति नहीं है या सोचने की शक्ति नहीं है, उन्होंने नहीं देखा होगा कि नीचे पानी है और पानी में आके गिर गए। और देखिएगा ये मर गया है। तो ठीक है, अब मैं उसको किसी मतलब कोई गड्ढा खोद के उसमें डाल दूंगी। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये मैंने जब देखा ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। आगे वीडियो निकालने का मेरा मन ही नहीं हुआ।
तो ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो का एंडिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत बुरा होता है अगर किसी का बच्चा मर जाता है। तो बहुत छोटा बच्चा था और वे पानी में गिर के मर गया। तो ठीक है, अभी मैं वीडियो बंद करके उसको तो छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें डाल देती हूँ। और